जब आप लंदन में पढ़ाई कर रही थी तो रणबीर ने मौके का फायदा उठा के आपकी काफी सारी चीजें उठा के अपने गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट कर देता था। तो आप हमें बता सकती हैं टोटल आपकी कितनी चीजें मिसिंग थी ताकि हम आइडिया लगा सके। नहीं, I'll tell you what happened. मैं लंदन में थी, मैं वापस आई हॉलिडे के टाइम और मैं बैठी हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड घर पे आई और एक टॉप पहना। मैंने बोला ये टॉप तो बहुत फेमिलियर है, मैंने देखा है लेकिन मेरे को मैं उसको सिर्फ मैं उसकी शक्ल नहीं देख रही, मैं सिर्फ उसकी वो देख रही हूँ। मुझे टॉप ये टॉप नहीं मिल रहा था मुझे कपड़ से। तो बाद में पता चला कि वो मेरी चीजें निकाल के उसको देता था, यू नो। रिद्धिमा, जैसे हम लोग कभी बाजार जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, नॉर्मली होता है ना, जैसे भिंडी कैसे लगाई 35 रुपए तो 25 लगा लो, 50 की 2 किलो ले लेंगे, ऐसा हम बोलते हैं, हमारी आदत है। तो आप तो ज्वेलरी डिजाइन करती हैं तो पेमेंट भी ज्यादा होता है उसमें, तो ऑब्वियसली तो वहां पे भी क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि नेकलेस 1 करोड़ का लगा लो, 2 ले लेंगे। नहीं, कहते हम एक्स्ट्रा डब्बा ले जाए घर पे फ्री में। रिद्धिमा, वैसे एक बात बताइए, आप इतनी खूबसूरत है, आपका नहीं कभी मन किया हीरोइन बनने का? कपिल, फैमिली में इतने सुपरस्टार्स हैं और कितने चाहिए आपको? बहुत जल्दी नहीं आपने बच्चे पैदा किए? एक के बाद एक, कुछ आराम नहीं देना नहीं वाइफ को। वो एक्चुअली क्या हुआ, मेरी जब डॉटर हुई ना, हाँ। तब कोरोना की पहली लहर आई थी। हाँ। तो फिर मेरे घर में बेबी गर्ल हुई, उसके बाद दूसरी लहर जब आई ना, तो मेरा बेटा हुआ। तो बीच में अफवाह आ रही थी कि तीसरी लहर भी आ सकती। मेरी बीवी मेरे को देख, अबे कुछ नहीं हो सकता। नहीं, भगवान ना करे कभी ऐसी कोई तीसरी लहर आए। तो बच्चे तो भगवान की देन है, मतलब जो भी है। पर आप बहुत प्यारी लग रही नीतू जी। Thank you. जब भी आपको देखता हूँ हमेशा ही और ज्यादा फिट लगती हैं अरे आप। थैंक यू, वाओ। थैंक यू। अभी तेरी फ्लर्टिंग की कोई हद है? नीतू के साथ फ्लर्ट कर रहा है? She's a jealous woman. यही बात अगर मैंने इनको बोली होती ना कि आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, तो जाके पति को पीट देती कि आज के बाद मुझे बीवी नहीं बेबी बुलाया करो। अच्छा, मैं थोड़ी सी दूसरों की तारीफ कर दूं, बड़ा ही जलती है। क्या करें? तेरे से प्यार है मुझे, इश्क है तेरे लव यू से। अर्चना मैम। नीतू जी, आप इतनी फिट हैं थैंक यू। हमेशा। और मैंने देखा है जो कपूर फैमिली में, हमने ऐसा सुना है कि आपके वहाँ डाइनिंग टेबल हमेशा सजा ही रहता है। तो आप इतनी फिट कैसे हैं फिर नीतू जी? वो देख के ना मेरे को कुछ हो गया, इतने खाना देख के सब खाते ही रहते हैं। तो आप कंट्रोल कैसे करती हैं? बट वो नफरत हो जाती है फिर खाने से, बिकॉज इतना खाना खाते हैं ये लोग। सुबह उठ के बोलते हैं लंच क्या खाए, लंच में बोलते हैं डिनर क्या खाए, बस खाना ही खाना चलता है। सो आई गॉट पुट ऑफ विद फूड, यू नो। एंड ऑल्सो ऋषि जी बहुत थोड़े जी थे मोटे, सो वो हीरो थे। अभी हीरो को हीरो लगना चाहिए, राइट। सो आई यूज्ड टू टेल हिम कि ये डाइट करो, वो डाइट करो। तो खुद करती थी, फिर उनको बताती थी। तो करते करते मैं खुद भी थोड़ा तो ऋषि सर फॉलो करते थे? फॉलो करते थे, मतलब मेरे को खुश करने के लिए। अच्छा। मैं बात नहीं करती थी 6 महीने कि अच्छा। पहले आप पतले हो फिर मैं बात करूंगी। अच्छा। Then he used to get fed up. अच्छा बोल क्या करना, अच्छा बता क्या करना है। Then he would do and then go back to eating. वाह। So cute he was. वैसे भी ना नीतू मैम का इनकी बेटी रिद्धिमा के साथ ना वो चलता रहता है चैलेंज। मैंने इसने सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो इनको चैलेंज कर रही थी, मम्मी मेरा फिटनेस लेवल ये हो गया, और ये आगे उनको लिख रही थी 1 वीक रुक जा, वापस मैं भी आऊंगी। क्या बात है, ये मजेदार चीज है। We inspire each other. बिल्कुल मैम, Inspire. अपने बच्चों से चैलेंज लेके वापस ये भी लग जाती हैं। Yeah. नहीं तो किस चीज की कमी है भगवान ने दी है? अपनी जगह किसी और आदमी को भी रख सकती हैं दौड़ने के लिए। जैसे अर्चना जी ने रखा हुआ है, अपने हस्बैंड को ही रखा हुआ है इन्होंने। जब देखो पति को लड़ाती रहती हैं। इनके बच्चे ने एक बार चैलेंज दे दिया, उनको घर से निकाल दिया। वो यूएसए में रहता है। What nonsense. और नहीं तो क्या, बच्चे चैलेंज दे के तो देखें। ये आप अभी ज्यादा बोल रहे हो। I don't believe it. Yeah, you don't. अभी आपको चलते शो में जब दिखेगा ना कि ये हाथ आके ऑडियंस के चने खा रही हैं, ये इनसे कंट्रोल नहीं होता है। इनके टेबल के आगे जो पड़ा रहता है वो तो खाएंगी। मेरी मम्मी आगे बैठी रहती है, बेचारी चने खा रही थी, लंबा हाथ करके उनके चने भी निकाल लेती है। मम्मी आज बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। सत श्री अकाल जी। वाह मम्मी, Where's आज Gin- आप आई ना तो आज मम्मी ने स्पेशल सूट निकाला है, पता नहीं कहाँ से। She's so मैंने pretty. कभी देखा नहीं। Where's Ginny? वो मेरे साथ रहने से डरती है। तीसरी लहर बताया ना मैंने आपको। तो तीसरी लहर is on the way? नो Not on the way, अब right? तो मैं ही। Let her rest now. अरे मुझे खुद नहीं रेस्ट मिलती, रात को 4 बजे बच्चे कभी भी उठ के रोने लगते हैं।
मैंने यार क्यों रो रहे हो, दुनिया को हम हंसा रहे हैं तो हमारा इंप्रेशन खराब होएगा, हमारे बच्चे उठ के रोते रात में। नीतू जी जैसे बहुत बार होता है हमारे यहाँ पे जो हीरोइंस आती है ना तो उनको जो डिजाइनर है ना अपने आउटफिट देते हैं, बोलते हैं आप जाके शो में पहनो और हमारे बारे में कुछ ट्वीट कर देना, हाँ। तो वो ड्रेस वापस भी ले लेते हैं फिर डिजाइनर। Absolutely. आपके साथ कभी ऐसा होता है? हुआ है ना, अच्छा, कितनी बार हुआ है। अभी मैं बोलना नहीं चाहती कहाँ हुआ है, अच्छा। but हुआ है। हमेशा होता है, दैट्स द ट्रेंड। नीतू जी तो यहाँ पर हैं ही। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा इनकी सुपुत्री को, जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल फैशन एंड ज्वेलरी डिजाइनर रिद्धिमा कपूर साहनी। अच्छा, ये पहली बार हुआ है, नीतू मैम तो हमारे शो पे पहले भी एक बार आ चुकी है। रिद्धिमा टीवी में कभी गई नहीं कभी आज तक, First time. ना कभी फिल्मों में, पहली बार आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज डेब्यू है, वाह। अच्छा, ये देखो आप माँ बेटी दोनों मंच पे खड़ी हैं, पता नहीं चलता है कि माँ बेटी हैं कि फ्रेंड्स हैं। सेम अर्चना जी ने भी मतलब इतना मेंटेन किया हुआ ना, घूम फिर के वहीं आना है। ये और प्रमीत सर खड़े हो ना, पता नहीं चलता हस्बैंड कौन है। That is so mean. मैंने अभी पीछे कुछ हमारे प्रोडक्शन वाली लड़की है, उनको मैंने भेजा, मैंने कहा जाके देखो नीतू मैम आ गई कि नहीं, तो वो नीतू मैम और रिद्धिमा बैठी हुई थी, बोले कि नहीं रिद्धिमा तो अपनी फ्रेंड के साथ आई है, नीतू मैम अभी पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा वही है, जोरदार तालियां एक बार। रिद्धिमा आप इतनी अच्छी डिजाइनर हैं और आपने खुद इतनी प्यारी ड्रेस Thank पहनी हुई you, है, thank you, कसम से couple. हरी मिर्च लग रही हैं आप। स्पाइसी। मेरी ड्रेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपका ड्रेस तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन बंदा भी तो फिट होना चाहिए। आते ही इन्होंने साबित कर दिया ना, एक कपूर फैमिली से ऋषि सर की बेटी धड़ाक से पंच मार दिया। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए। रिद्धिमा, जैसे हम लोग कभी बाजार जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, नॉर्मली होता है ना, जैसे भिंडी कैसे लगाई 35 रुपए, तो 25 लगा लो, 50 की 2 किलो ले लेंगे, ऐसा हम बोलते हैं, हमारी आदत है। तो आप तो ज्वेलरी डिजाइन करती हैं, तो पेमेंट भी ज्यादा होता है उसमें, तो ऑब्वियसली तो वहां पे भी क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि नेकलेस 1 करोड़ का लगा लो, 2 ले लेंगे। नहीं, कहते हम एक्स्ट्रा डब्बा ले जाए घर पे फ्री में। रिद्धिमा, वैसे एक बात बताइए, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपका नहीं कभी मन किया हीरोइन बनने का? कपिल, फैमिली में इतने सुपरस्टार्स हैं और कितने चाहिए आपको? नीतू मैम, हाँ जी। आपके दोनों बच्चों में से, रिद्धिमा और रणबीर में से, हाँ जी, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा आप पे गया और कौन ज्यादा ऋषि सर पे गया? ये तो पूरी ऋषि जी का रूप है, वो मैंने देख लिया, मतलब पूरा। जिस तरीके से जवाब आ रहे हैं उनके। फुल रूप है। मतलब कि यू नो लाइक कपूर्स का ना एक फेक एरोगेंस है, कपूर एरोगेंस है, रुबाब मारते हैं, है ना? मतलब कि अंदर से लल्लू है, ऊपर से रुबाब। सॉफ्ट, रणवीर में नहीं है, रिद्धिमा में वो कपूर एरोगेंस है, अंदर से लल्लू है। शी मीन्स सॉफ्ट है अंदर से, लल्लू, मतलब लल्लू से अच्छे हैं। लल्लू सॉफ्ट सेम चीज बच्चों के लिए। मैंने देखा ऋषि सर तो इतने ब्लंट थे, मतलब कभी कभी तो डांट भी देते थे वो। आपको पता नहीं है, मैं आपको स्टेज के पीछे का किस्सा बताता हूँ, आपको मैंने शायद बताया था। हुआ क्या, ऋषि सर आने वाले थे, खुल्लम खुल्ला जो उनकी बुक आई थी उसके प्रमोशन के लिए, हम सब डर रहे थे ऋषि सर को बोलने के लिए कि नीतू मैम भी साथ ला सकते हो आप। तो हमारी एक प्रोडक्शन की लड़की ने फोन भी किया कि ऐसे नीतू जी को बुलाना, तो उनको फोन करो, मेरे को क्यों कर रहे हो? तो वो डर गई, लेकिन ओके। फिर वो बोले कि आप नीतू जी को फोन करो। मैंने नीतू मैम को फोन किया और मैं भी, क्योंकि अगले दिन शूट था, मेरे भी मुंह से अजीब सी बात निकल गई। रात को 10 बजे मैंने फोन किया, मैं कहा मैम ऋषि सर आपके साथ तो नहीं है? कहती रात को 10 बजे मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही होंगे तो कहाँ होंगे? आई रिमेम्बर दैट। मुझे एक और किस्सा याद आया मैम, हम लोग ऋषि सर जब पहली बार हमारे शो पे आए, हम दूसरे चैनल पे थे और फिल्म आने वाली थी, आप भी थे उस फिल्म में, 2 दूनी 4 की शायद बात है। तो मैंने ऋषि सर से, मैंने राज कपूर साहब का जिक्र छेड़ लिया। मैंने कहा सर ऋषि सर ऐसा सुना है कि राज कपूर साहब अपने म्यूजिक डायरेक्टर को लेके लोनावला चले जाते थे म्यूजिक, तो बीच में एक वो लड़की पीआर वाली, नो पर्सनल क्वेश्चन, ओनली फिल्म। ऋषि सर कहते यू सिट डाउन, यू आस्क प्लीज व्हाटएवर यू वांट टू। तो वो इतना, फिर मैं खुल गया, तो मुझे समझ आ गया कि ऋषि सर ऊपर से ऐसे हैं, नारियल हैं, तो अंदर से बड़े प्यारे हैं। नहीं, पर सब में ही ऐसा है, द होल फैमिली ऐसे सब ऐसे हैं, पर अंदर से सब बहुत अच्छे दिल के, नरम दिल के कलाकार हैं। तो है ना सारे, तो और रणबीर पूरा मेरे पे है, लाइक वेरी सॉफ्ट हार्टेड, कभी गुस्सा नहीं आता उसको, यू नो, इज लाइक दैट।
ठंडे स्वभाव का है। ये गर्म नहीं है बट थोड़ी सी है। क्या हो रहा है? जब ये आते हैं मेरे को टेंशन हो जाती है। क्यों? मैं अपने सर्वेंट्स को पूछती हूँ ये लाओ वो लाओ ये, क्योंकि आते सार पूछेगी वो है नहीं है क्यों? यू नो इट डरा देती है। अच्छा, इसे पूछते वापस कब जा रहे हो? हाउ मेनी डेज? जब इसकी शादी हुई थी तो मैं इतना रोई, मैं पूरा 1 साल आई वाज सो अपसेट, आई वाज सो डिप्रेस्ड। अभी जब आती है बोलती कब जा रही है तू? अब मैं इसको धक्के मार मार के दिल्ली भेजती हूँ। तो तेरा घर है, तेरा हस्बैंड है, तेरे बच्चे हैं, तू दिल्ली जा, यहाँ नहीं रहना। बट आई हैव टू टेल यू दिस, जब ऋषि सर का देहांत हुआ, so मेरे first 6-7 months I was really really bad. I was really very very down. But ये मेरे बच्चों ने और मेरी फैमिली ने क्या सपोर्ट किया है। I mean they were outstanding. oh sweet. छोड़ा नहीं and they were like with me. वो रोज आ जाते थे, रोज कुछ ना कुछ करते थे कि you know दिल बहलता रहे. But they were outstanding. Ranbir, Riddhima, बाकी के members of the family, they're very nice. But life goes on. Actually, So I don't like being sad for too long. I like to move on. आप मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। बट वी आर मिसिंग ऋषि सर सो मच। मैं भी लॉकडाउन में रिद्धिमा भी आपके साथ थी, हाँ जी। रणबीर भी साथ थे। परेशान कौन करता था दोनों में से ज्यादा? मैं आई थिंक आई डोंट नो मैं परेशान तो रणवीर नहीं करता है। नहीं ये रणवीर भी परेशान नहीं करती है बट शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, दैट्स अच्छा। ओनली थिंग। या बट शी हैज बीन अ अमेजिंग डॉटर। पर्सनालिटी ऐसी Now है। see. इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, Exactly. केयरिंग होती हैं। Exactly. मेरी बेटी भी अभी 1.5 ईयर की है। उसको पता था मैंने शूट पे जाना, सुबह 4 बजे उठ कर रोने लग पड़ी। नहीं यार, होता है कभी बड़ी होके समझ जाएगी। पापा का सुबह सुबह शूट होता है, सुबह सुबह वैसे कम ही करते हैं हम, हाँ हाँ। पर आज आप आ रहे थे, हमने कहा तो 5 बजे उठ के योगा भी कर लिया, तो हम फटाफट भाग के आए। एक्चुअली हम योगा गाड़ी में कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। हाँ हम दोनों। रिधिमा मेरे को ये बताओ, मेरा मुंह जो है ना, ये जैसे शाम तक आते आते 7 बजे तक मेरा नीचे वाला एक फर्स्ट फ्लोर निकल आता है। नहीं मैं मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों होता है? मेरा मुंह ब्लोटिंग हो जाती। इट डजंट मैटर, फिर भी अच्छे लगते हो, फिर भी क्यूट लगते हो। गिनी, आर यू वॉचिंग? आगे से मुझे नहीं बोलना, तो तुम्हारी डबल चिन दिख रही है। शो आ रहा है ना शनिवार, खुश रहो। दीदी मैं जैसे भाई बहनों की लड़ाई होती है मैम, है ना? लड़ाई? बचपन में Oh my बहुत मैं तो लड़ते हैं भाई पटकती बहन। थी रणबीर को। किस वजह से? हम लोग WWF दैट टाइम के बहुत बड़े फैन होते थे, Okay. you know? WWE. तो जैसे मम्मी और पापा बाहर निकलते थे, मैं उस पे जंप करती थी, और मैं थोड़ी हैवी थी, वो पिदली सा सूखा सा था, तो मैं उस पे जंप करती थी, उसको पटकती थी, उसको मारती थी। तो वी थॉट हम लोग रेसलर्स थे, यू नो, वो टाइम में। पर वाकई बचपन में अब बच्चे जो देखते हैं उनको लगता है, जैसे मैं शोले फिल्म देखी तो मेरे को गब्बर सिंह बड़ा पसंद आया, तो मैं स्टूडियो गया, 10 रुपए खर्च करके मैंने बंदूक लेके फोटो खिंचवाई। और मैं तो खड़ा ही खड़ा हूँ ऐसे करके, मेरी बहन भी खड़ी है मेरे से। ओह,